धरती के आंगन से उठती कुछ पुरजोर आवाजें, लय ताल पर थिरकती उमंगें, कदम से कदम मिलाता कुदरत पर न्यौछावर होता ये जीवन सचमुच किसी वरदान से कम नहीं है। अपने वजूद पर धरती, आसमान, जंगल, पर्वत, नदी, सरोवर और लहलहाती फसलों पर इतराता जनजातीय कुनबों का यह सुंदर इलाका है मंडला। भारत के हृदय प्रदेश की राजधानी भोपाल से 400 किलोमीटर के फासले पर बसा वो जिला जिसे बैगा, गोंड, प्रधान और कोल आदिवासियों ने अपना बसेरा बनाया। नर्मदा की कल कल बहती पानीदार लहरों ने यहाँ के जनजीवन को सींचा। ऋषियों ने इसके किनारे तपस्या करते हुए जीवन के गूढ़ सत्यों का ज्ञान प्राप्त किया। इधर एक नई तस्वीर भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के एकीकृत जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के तहत उभर कर सामने आई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास की विभिन्न परियोजनाओं के तहत मंडला जिले के विकास खंडों में कुल 18,391 हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ ही 38 गांवों में हुए विभिन्न रचनात्मक कार्यों ने उम्मीद की नई किरण बिखेरी है। इस पहल ने मिट्टी के क्षरण को रोकने के साथ ही असिंचित क्षेत्रफल में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए फसलों के लिए उपजाऊ भूमि तैयार करने में मदद की है। इन प्रोजेक्ट्स को हम लोगों ने एक होलिस्टिक रूप से यहाँ पे उसका क्रियान्वयन करने का कोशिश किया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न स्ट्रक्चर्स जो IWMP के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं। कोशिश ये किया है कि एक ओवरऑल लैंड रिक्लेमेशन और ओवरऑल इरिगेशन पोटेंशियल बढ़ने के साथ साथ में एक होलिस्टिक काम किया जाए, ताकि जो ओवरऑल इम्पैक्ट है किसी भी एक हितग्राही के लिए वो बढ़ के निकल के आए। 1200 mm वर्षा होने के बावजूद भी यहाँ पे मार्च, अप्रैल, मई में पानी के लिए तबाही मच जाती है। इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन एवं नई दिल्ली से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है चलाई गई है, और ऐसे क्षेत्र जहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा कमी रहता है, ऐसे क्षेत्रों का चयन करके यहाँ पे रिच टू वैली के अंतर्गत काम किया गया है। परियोजना के प्रारंभिक चरण में समुदाय सहभागिता के साथ स्वीकृत जल ग्रहण क्षेत्र के आधारभूत आंकड़ों का संकलन किया गया। समुदाय के जीवन स्तर के प्रायोगिक आकलन के साथ बदलाव लाने के लिए विस्तृत कार्य योजना के रूप में एक बेहतर आधार निर्धारित किया गया। विस्तृत कार्य योजना को तैयार करने के लिए समुदाय समावेशी तरीकों को अपनाते हुए, जिसमें PRA, नेट प्लानिंग, ट्रांजिट वॉक, समूह चर्चा तथा ग्राम प्रवेश गतिविधियों का चयन कर आगामी वर्षों के लिए बेहतर परिणाम मूलक कार्यों का निर्धारण किया गया। प्रोजेक्ट प्रारंभ होने के पूर्व में नेट प्लानिंग और हाउस होल्ड सर्वे, इवन एक एक फील्ड में जाके हमारी टीम ने DPR तैयार की थी, और उस DPR के अनुसार जिन कार्यों का चयन किया गया था वो सभी कार्य किए गए, और जिसमें कि खेत तालाब, गेबियन और हमारे से कंटूर ट्रेंच, मनरेगा से हमने कन्वर्जेंस कराए, चेक डैम, ऐसी तमाम गतिविधियों का काम हमारे इस जिले में कराया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत समुदाय के प्रत्येक वर्ग को लक्षित श्रेणी में वर्गीकृत कर समुदाय आधारित संगठनों जैसे वाटरशेड समिति, उपयोगकर्ता दल, स्व सहायता समूह के साथ साथ रिच टू वैली के सिद्धांतों के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और वैज्ञानिक पद्धति के समावेश से आर्थिक तथा सामाजिक मूल्यों में बदलाव को इन परियोजना क्षेत्रों में देखा जा सकता है। जिले में जो हमारा विकास शुल्क और हमारी जो समितियां बनाई गई हैं IWMP के अंतर्गत, वो इसकी सतत मॉनिटरिंग जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं वो करते हैं, और उसके जो मेंटेनेंस इत्यादि का भी जो कार्य है वो भी संचालित कर रहे हैं। रिच टू वैली में मंडला की टोपोग्राफी के हिसाब से काफ़ी फॉरेस्ट एरिया है, रेनफॉल ज़्यादा है, तो वो एक रन ऑफ होकर के जो पानी बह रहा था उसको हमने सतही जल में रोक करके और सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाया है। परियोजना क्षेत्र का एक बड़ा तबका लघु व सीमांत कृषक है, जो वर्षा आधारित खेती पर निर्भर होने के साथ पलायन के लिए भी मजबूर है। परियोजना क्षेत्र में जल ग्रहण सिद्धांतों के साथ स्वीकृत क्षेत्रफल को उपचारित किया गया, जिसके अंतर्गत गेबियन, खेत तालाब, चेक डैम, स्टॉप डैम,
मल्टी आर्च डैम जैसे कार्यों को इन क्षेत्रों में क्रियान्वित किया गया। कुल अभी हमारे यहाँ पे 9 परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें कि 12-13 के अंतर्गत 3 ब्लॉक्स के अंदर मोगांव, मंडला और घुघरी के अंदर हमने खेत तालाब और चेक डैम्स के द्वारा जल संरक्षण करवाया गया है। इसके अंदर करीबन 72 हितग्राही हैं जिन्होंने खेत तालाब बनाए थे, जिसमें से 6.5 लाख घन मीटर पानी उन्होंने रोका है। परिणाम स्वरूप अनियमित वर्षा की स्थिति में इनसे जीवनदायी सिंचाई मिलने के साथ साथ आज तक कुल रबी क्षेत्र में 312 हेक्टेयर विस्तार हुआ है। इससे पहले जब यहाँ पे डैम नहीं बना था तब जो है ये कट्टा बांध के जो है मेड़ बांध के सिंचाई करते थे और उनको पूरा जो है पानी नहीं मिल पाता था, पर डैम बनने से इनको पूरी सिंचाई का उपयोग साधन हो गया है। यहाँ पे हमारे करीबन 125 के आसपास चेक डैम्स भी हैं और उसमें 10.5 लाख क्यूबिक मीटर पानी रुका है। ओवरऑल उसमें 212 हेक्टेयर्स का भी अन्य हमने सिंचित एरिया बढ़ाया है। इस प्रकार से हम देखें तो ओवरऑल इसका जो इम्पैक्ट है उसमें हमने ग्राउंड वाटर लेवल को भी 0.04 और 0.5 मीटर्स तक भी उसको हमने इंक्रीज किया है। इससे कुल 1244 किसानों की प्रतिवर्ष आय में भी इजाफा हुआ है। सूखा जमीन पड़ रही है, एक बार बोन मतलब पानी गिर गया तो कुछ बोटरा मसूर बोआ गया नहीं, वो भी गई। जहाँ से स्टॉप डैम बनी से वहाँ से एक फसल की जगह हम 2 फसल आना चालू हो गए। सभी कोई भी सब्जी उब्जी लगाओ तो आमदनी कुछ आगे हो रहा है। पहले नाला से एक फसल उगाते थे धान की, डैम बनने से हमारे पानी का साधन हो गया है, इसलिए हम 2 फसल कमा रहे हैं। गेहूँ है, चना है, बटरा मसूर है। परियोजना के कृषि मद के अंतर्गत ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई और बीज प्रतिस्थापन जैसी गतिविधियों से कुल 520 लघु व सीमांत कृषकों को लाभान्वित किया गया है। गाय भैंसिया और पानी पी रही हैं और थोड़ी फसल कमा लेते हैं हम। गेहूं से लेकर बटरा से लेकर धान से लेकर ये सब फसल पकाते हैं, जिससे कृषकों को अतिरिक्त आय में वृद्धि होने के साथ फसल पद्धतियों में बदलाव लाने हेतु अग्रसर किया गया है। ऐसे कई कार्यक्रमों को परियोजना ग्रामों में प्राथमिकता से लेकर आम जन तक पहुंचाने के सार्थक प्रयास किए गए, जिससे समुदाय में आज वाटरशेड परियोजनाओं का महत्व और आवश्यकता अहम स्थान ले चुकी है। कमाई हो जाता है। जैसे मैं बीज डालता हूँ उस ढंग से जो है मछली निकलते हैं। कभी मैं 30,000 का मछली डालता हूँ, कभी 50,000 का। उस ढंग से जो है मछली का उत्पादन होता है। जैसा बड़ा होता है मछली वैसा जो है पैसा मिलता है। 1-2 किलोमीटर मतलब चल के बाहर से मतलब पानी लाते रहें, वो समस्या मतलब दूर हो गया है। हमारे मवेशी भी उनके लिए भी पानी नहीं मिल रहा था, वो भी मतलब पर्याप्त मिल रहा है। परियोजना अंतर्गत निर्मित संपत्तियों के उचित प्रबंधन व वितरण संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समुदाय को प्रशिक्षित कर ग्राम पंचायत के अनुरक्षण में सौंपा जा रहा है, ताकि परियोजना अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी सुनहरे भविष्य की संभावना संवरती रहे। मंडला जिले की सरजमीनें निश्चय ही सामुदायिक समृद्धि की उजली इबारत लिखी है।